तारीख को दिल्ली विधानसभा के परिणाम आ गए और आज लगभग 10 दिन पूरे हो गए हैं और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पाई। इसमें मुझे बस एक चीज लगती है कि नेता का जो सबसे बड़ा गुण होता है जिससे राष्ट्र और समाज का विकास होता है वो होता है उसका विजनरी होना, कि उसे दिखाई पड़ता हो कि क्या करने से समाज, परिवार, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली को पिछले 10 सालों से चला रहे थे, हम एक चीज पे काम कर रहे थे और उस चीज ने दुनिया के जितने भी आज ताकतवर देश हैं सबको महाशक्ति बनाया है। आप सबको पता ही होगा, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो 1787 में स्लम एरिया आज सुपर पावर, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे आज चाइना हो, सब ने एक चीज पे काम किया है और उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी अगर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग नहीं होगा तो वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। और ये बात हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल स्पष्ट थी और इस ह्यूमन रिसोर्स के दो सबसे स्ट्रांग पिलर हैं। पहला पिलर एजुकेशन और दूसरा पिलर हेल्थ। भारत जब महाशक्ति था, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं एंशिएंट पीरियड की, तो पूरी दुनिया के उस वक्त जो नॉन दुनिया थी उस दुनिया में लगभग सारे देशों के लोग भारत में पढ़ने के लिए इच्छुक थे। मैं बात कर रहा हूं नालंदा और तक्षशिला की, और मैं बात कर रहा हूं फाइहान और ह्यूएनसांग जैसे लोगों की जो चाइना से भारत पढ़ने के लिए आए। तो जब देश में शिक्षा उच्चतम स्तर पे थी तो देश महाशक्ति था। जब देश में चरक जैसे चिकित्सक थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक थे तो देश महाशक्ति था। इसी का फॉर्मूला उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यार करना क्या है। भाई झगड़ा करना, दंगा कराना, लड़ाई करना ये तो कोई भी कर ले, लेकिन राज्य चलाना और फिर राज्य को आगे लेके जाना, सरप्लस स्टेट का दर्जा दिलवाना। हमारी सीएम साहिबा अभी डिस्कस कर रही थी अपने बजट के बारे में, उन्होंने कहा दिल्ली स्टेट सरप्लस बजट का स्टेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पार्टी जिसको जनता ने कहा कि इनके पास 48 सीट है, 48 में से एक आदमी इनको नहीं मिल रहा है जिसके पास केजरीवाल जी जैसा विजन हो कि नहीं हम इस विजन को और आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को आगे ले चलेंगे। इनकी ये नाकामी पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता देख रही है और ऐसा मुझे लगता है कि जहां तक इन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मुझे लगता है शायद 20 तारीख को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस विकास धारा को आगे बढ़ाना और आगे चलाना वो हमारे नेता और हमारी पार्टी के ही बस में है। सर, आपको तो क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी अपना समय ले रही है? उनके पास अलग अलग नीति है, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है उनका इस पे निर्णय लेने का, तो आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी उनका जल्द से जल्द शपथ होना ही चाहिए? नहीं, जल्दी नहीं है, हमें किस बात की जल्दी? हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे, नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास हैं, आपके पास 48 लोग हैं, आपको 40 में से 8 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है? अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। अवध जी, आप पहली बार इलेक्शन लड़े थे, आप अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे आगे भी और पढ़ाई जो कराते हैं बच्चों? मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा और 4 फ्रंट पर मेरी उपलब्धियां रही। आज भारत में मेरे पास एक विधानसभा है जिसमें 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 500 कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार थे वहां पे, जो एक बार विधायक रहे, 2 बार पार्षद रहे, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इतनी अच्छी शुरुआत करने के साथ अब राजनीति से पीछे जाने की कोई वजह नहीं है। तो एक नेता के रूप में मैं स्टैब्लिश हो चुका हूं। आने वाले उजला साहब, एक नेता के रूप में आप स्टैब्लिश हो चुके हैं, आप सोच भी सकते हैं नेता के नजरिए से। आपको क्या लगता है भाजपा में उन 48 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट कौन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपने घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो मुझे बुलाएंगे, अपनी असमर्थता जताएंगे कि मिस्टर ओझा हम नहीं चुन पा रहे,
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी किसी दिक्कत में है तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं, क्योंकि एज अ शिक्षक मुझे पता होता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन होनहार है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको मेरी सेवाओं की जरूरत है तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूं। मैं बता सकता हूं आने वाले समय में कि वो क्या कर सकते हैं।